हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। पार्ट की स्टार्टिंग में शिन को प्रिंसिपल ऑफिस में दिखाया जाता है, जहाँ पर शिन को अपनी मॉम का भेजा हुआ लेटर मिल जाता है। उसे मालूम पड़ता है कि किस तरह उसकी मॉम की कंपनी बहुत बुरी तरीके से बैंकरप्ट हुई है और उसकी मॉम की कंडीशन काफ़ी ख़राब है। ये सुन करके शिन बहुत ज़्यादा रोती है। तब मैडम उसे हैंडल करती हैं। थिप और टीचर के बीच में बात हो रही थी कि अब शिन की मॉम शिन की क्वालिफिकेशन को कंप्लीट नहीं कर पाएंगी, इसी वजह से वो शिन को वापस थाईलैंड बुला रही हैं। शिन को भी इसके बारे में जब मालूम पड़ता है तो उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। नांग पूछती है, क्या बात है शिन, कुछ प्रॉब्लम है, शेयर कर सकती हूँ मुझसे, आफ्टर ऑल मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ। शिन नहीं बताती है, बस इतना कहती है कि मेरी मॉम की कंडीशन काफ़ी ख़राब है एंड मुझे वापस थाईलैंड जाना पड़ेगा। जिस पर नांग शिन से कहती है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा वेट करूँगी। लेकिन नांग को आइडिया नहीं है कि शिन हमेशा के लिए जाने वाली है। आगे शिन को गॉड से प्रे करते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा रोती है। आगे थिप शिन से मिलने के लिए आता है क्योंकि शिन ने रो रो करके अपनी हेल्थ को ख़राब कर लिया था। थिप उसे समझाता है कि उसकी मॉम कभी भी उसके लाइफ में ऐसा डिसीजन नहीं लेंगी जिसकी वजह से आगे चल करके शिन को प्रॉब्लम हुए। शिन इस वजह से और ज़्यादा रो रही थी क्योंकि वो स्कूल को छोड़ करके जाना नहीं चाह रही थी। वो अपनी ग्रेजुएशन को कंप्लीट करना चाह रही थी। आगे वो कुछ बन करके अपनी मॉम की हेल्प करना चाह रही थी क्योंकि बचपन में ही उसके डैड उसकी मॉम को छोड़ करके चले गए थे और उसकी मॉम ने उसे पालने में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया था। लेकिन सडनली सारी सिचुएशन चेंज हो जाती है और शिन को थाईलैंड वापस जाना पड़ रहा था। थिप उसे समझाता है। नांग को जब शिन की कंडीशन के बारे में पता चलता है तो भागी भागी शिन से मिलने के लिए आती है और इस चक्कर में वो थिप से टकराने वाली थी, लेकिन संभल जाती है। तब थिप उसे समझाता है और लेक्चर देना स्टार्ट कर देता है रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में कि इस तरह से उसे दौड़कर नहीं आना चाहिए, इन केस अगर उसकी वजह से कोई दूसरा स्टूडेंट हर्ट हो जाए तो। जिस पर नांग गुस्से में थिप से कहती है, देखो अंकल, इस वक्त मुझे रूल्स एंड रेगुलेशन मत सिखाओ क्योंकि मैं समझने की कंडीशन में नहीं हूँ, मुझे शिन से मिलने के लिए जाना है। और ये कहकर वो थिप को भी इग्नोर करके अंदर चली जाती है। नांग शिन के पास जाती है। शिन उस वक्त रो रही थी। नांग के आते ही शिन अपने आंसुओं को पोंछ लेती है, लेकिन फिर भी नांग देख करके समझ जाती है। शिन, तुम रो रही थी ना, क्या बात है, सच सच बताओ। शिन बता देती है कि वो थाईलैंड हमेशा के लिए जा रही है क्योंकि उसकी मॉम के पास इतने पैसे नहीं है कि वो स्कूल की फ़ीस पे करे, जबकि वो ग्रेजुएशन को यहीं से कंप्लीट करना चाह रही थी। जब नांग को मालूम पड़ता है कि उसकी बेस्टी शिन हमेशा के लिए थाईलैंड वापस जा रही है, उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। वो उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन शिन नहीं रुकती है क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो स्कूल की फ़ीस पे करे। तब यहाँ पर नांग को भी बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है कि शिन इस तरह से उन सबको छोड़ करके जाने वाली है। आगे शिन को उसके क्लास में दिखाया जाता है। क्लास के सारे स्टूडेंट को जब मालूम पड़ता है कि शिन हमेशा के लिए थाईलैंड वापस जा रही है तो उन सबको भी बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। आगे शिन को क्लास में दिखाया जाता है, जहाँ पर वो फाइनली सारे बच्चों को अनाउंसमेंट कर ही देती है कि वो हमेशा हमेशा के लिए थाईलैंड जा रही है कुछ प्रॉब्लम की वजह से, जिसकी वजह से सारे स्टूडेंट की आंखों में आंसू आ जाते हैं। शिन उन लोगों को थैंक्स बोलती है कि उनके साथ बिताए हुए पलों को वो बिल्कुल भी नहीं भूलेगी। इधर थिप को दिखाया जाता है, जो अपने वर्क में बिजी था। तभी विंडो के पास उसे किसी चीज़ की आहट आती है। मालूम पड़ता है तो वहाँ पर नांग खड़ी रहती है। नांग स्माइल करती है, आज विंडो क्यों बंद कर दिया है? तब थिप डोर ओपन करता है। हमेशा विंडो के थ्रू आती रहोगी क्या? और किसने कहा यहाँ पर आने के लिए? मैं हमेशा तुम्हें मना करता हूँ कि यहाँ पर मत आया करो, लेकिन मेरी बात तुम्हें समझ में नहीं आती है, बताओ क्या बात है? जिस पर नांग स्माइल करते हुए, अंकल आपको कैसे पता चल गया? थिप कहता है, अक्सर जब तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत रहती है तो तुम यहीं पर आती हो। यहाँ पर नांग को दिखाया जाता है, जो थिप से रिक्वेस्ट करती है कि वो शिन को किसी भी तरीके से रोक ले और शिन की स्कूल फीस भी वो पे कर दे। इसके अलावा नांग थिप से ये भी कहती है कि जब वो वापस घर जाएगी तो वो जितना भी रीपे रहेगा वो वापस कर देगी। बट यहाँ पर थिप को दिखाया जाता है, जो नांग को साफ मना कर देता है कि उसे स्कूल के रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं तोड़ना है, इसी वजह से वो शिन की भी किसी कंडीशन में हेल्प नहीं कर सकता है। ये सुनते ही नांग अपसेट हो जाती है और रोने लगती है। थिप नांग के पास जाता है और उसे कहता है, इस तरह से रोया मत करो, चुप हो जाओ। थिप जितना ही नांग को चुप होने के लिए कहता है, नांग उतना ही ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है, जिसकी वजह से थिप को बहुत ही ज़्यादा इरिटेटिंग होने लगती है। वो नांग को वहाँ से जाने के लिए कह देता है कि इस वक्त मैं शायद तुम्हारी हेल्प ना कर सकूँ, बाद में हो सकता है तुम्हें मेरा रीज़न समझ में आए। इधर शिन को अपनी पैकिंग करते हुए दिखाया जाता है। शिन अपनी पैकिंग कर रही थी, वो नांग को मिस कर रही थी, बट नांग वहाँ पर नहीं थी। आगे सारी गर्ल्स को दिखाया जाता है, जो शिन को अपने अंदाज में गुड बाय बोलते हैं। शिन सभी को थैंक्स बोलती है।
आगे नाइट में जब नांग वॉशरूम के लिए जाती है, वॉशरूम से वो वापस आती है, तब वहाँ पर शिन नहीं मिलती है, जिसकी वजह से नांग काफ़ी परेशान हो जाती है और वो टीचर को भी इन्फॉर्म कर देती है। आगे ढूंढने के बाद सबको मालूम पड़ता है कि शिन टेरेस पर चली गई है और वो सुसाइड करने वाली है, और इसके बारे में थिप को भी मालूम पड़ जाता है, जिसकी वजह से थिप को भी कन्वेंट बोर्डिंग स्कूल में आना पड़ता है। सारे लोग यहाँ पर शिन को मनाने की कोशिश कर रहे थे कि वो सुसाइड ना करे, और क्या रीज़न आ गई जो अचानक से शिन को सुसाइड करना पड़ रहा था। शिन यहाँ पर नांग से कहती है कि हो सकता है तुम मुझे ना समझ पाओ। तब नांग कहती है जब तक तुम मुझसे कहोगी नहीं मैं तुम्हारी बात को कैसे समझ पाऊंगी। इस तरह से सुसाइड करना किसी मसले का हल नहीं है। जब तक तुम मुझे रीज़न नहीं बताओगी तब तक मैं तुम्हें कैसे समझ पाऊंगी। एटलीस्ट एक बार मुझे बताओ तो सही, अचानक से तुम्हें क्या हो गया जो तुम सुसाइड करने पर उतर आई हो। आगे थिप को दिखाया जाता है जो नांग से कहता है कि वो शिन के लिए इतना ज़्यादा परेशान क्यों है, जिस पर नांग की आंखों में आंसू थे। वो बताती है कि शिन सिर्फ मेरी बेस्ट फ्रेंड नहीं, वो मेरी फैमिली की तरह है, इस तरह से मैं उसे सुसाइड करने तो बिल्कुल भी नहीं दूंगी। तब थिप शिन से कहता है देखा ये तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड तुम्हें अपनी फैमिली मानती है और तुम सुसाइड कर रही हो। तुम्हारी मॉम का क्या हाल होगा जब उन्हें मालूम पड़ेगा कि उनकी बेटी ने सुसाइड कर लिया। खैर यहाँ पर जैसे तैसा थिप शिन को अपनी बातों में लेता है और उसे टेरेस से नीचे उतार लाता है, जिसकी वजह से शिन सुसाइड नहीं कर पाती है। आगे साई बहुत ही डरी और सहमी से नजर आती है, वो इस वजह से क्योंकि शिन के सुसाइड करने के पीछे कहीं ना कहीं साई का ही हाथ है। शिन सारे लोगों से सॉरी बोलती है कि उसने गलत डिसीजन लिया। थिप को दिखाया जाता है जो शिन के पास जाता है और उसे एक गुड न्यूज़ देता है, ये कहते हुए कि उसे थाईलैंड जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि किसी ने उसकी फ़ीस को पे कर दिया है, इसी वजह से वो अपनी क्वालिफिकेशन को यहीं से कंप्लीट कर सकती है। शिन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। थिप उसे अपनी हैंकी देते हुए शिन को समझाता है कि लाइफ में कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना आ जाए, नेक्स्ट टाइम वो सुसाइड नहीं करेगी। शिन जब क्लासरूम में आती है, सारे स्टूडेंट को जब मालूम पड़ता है कि शिन कहीं पर भी नहीं जाने वाली है, तो सारे लोग एक दूसरे को हग कर लेते हैं। नांग प्रिंसिपल ऑफिस से पोंग को निकलते हुए देखती है, वो फटाफट उसके पास जाती है। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? इस पर पोंग बताता है कि वो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट लेने के लिए आया था। नांग देखती है जो कि शिन का रहता है, वो समझ जाती है कि किसी और ने नहीं बल्कि पोंग ने ही हेल्प की है शिन की, तो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और जा कर के सारे फ्रेंड्स को बता देती है। इवन शिन को भी मालूम पड़ जाता है कि उसकी फ्रेंड पोंग ने की है। क्या सच में पोंग ने की है? देखते हैं आगे की वीडियो में। अगले सीन में स्पाई नांग को दिखाया जाता है जो कि पता करना चाह रही थी क्या सच में पोंग ही वो बनता है जिसने शिन की हेल्प की। तो इसी वजह से वो पूल से मिलती है और पूल से कहती है कि वो पोंग के बारे में पता करे कि आखिर उसने शिन की हेल्प की है या नहीं। जिस पर पूल कहता है वैसे पोंग ने डैड से बिना बताए कुछ अमाउंट तो लिया है, कहीं इसी वजह से तो नहीं, देखना पड़ेगा। नांग पूल से कहती है तुम प्रॉमिस करो इसके बारे में थर्ड पर्सन को नहीं मालूम पड़ेगा, सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच में बात रहेगी। जिस पर पूल प्रॉमिस कर देता है। नांग होश हो जाती है और वो जल्द से जल्द पता करने के लिए पूल को कहकर वहाँ से चली जाती है। शिन के लिए एक और गुड न्यूज़ आती है। शिन को पियानो प्ले करना बहुत ही ज़्यादा पसंद है, इसका वो एग्ज़ाम देना चाह रही थी। आज उसका भी अमाउंट किसी ने पे कर दिया है, तो इसी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा खुश थी। यहाँ पर नांग को लग रहा था कि ये सारी पेमेंट पोंग कर रहा है। अगले सीन में दिखाया जाता है नांग को जो कि पहुँच जाती है थिप के घर पर। थिप को पियानो प्ले करता हुआ देख करके वो पीछे से स्माइल करते हुए सुन रही थी। जिस पर थिप कहता है अब जब आ ही गई हो तो सामने आ जाओ और रीज़न बताओ कि क्या ज़रूरत पड़ जाती है जिसकी वजह से तुम्हें हमेशा मेरी विंडो को जम करके यहाँ पर आना पड़ता है। जिस पर नांग स्माइल करती है, अंकल आपको कैसे पता चल जाता है कि मैं यहाँ पर आई हूँ? बैरी मिल्क शेक लेकर आता है थिप के लिए, लेकिन सामने नांग आ जाती है और मिल्क शेक नांग ले लेती है और थैंक यू बोल करके फटाफट पीने लगती है, जबकि वो मिल्क शेक थिप के लिए था। थिप कुछ भी आंसर रिप्लाई नहीं करता है। नांग थिप से बाहर जाने की परमिशन लेने के लिए आई हुई थी, जिस पर थिप मना कर देता है कि मैं तुम्हें परमिशन नहीं दे सकता हूँ। जिस पर नांग रिक्वेस्ट करने लगती है, अंकल प्लीज़, बात मेरी होती है तो मैं कुछ टाइम के लिए मान भी जाती है, लेकिन बात शिन की है। एक्चुअली शिन को बाहर जाना है शॉपिंग करने के लिए। थिप पूछ लेता है शिन को बाहर क्यों जाना है और वो भी शॉपिंग करने के लिए। जिस पर नांग थिप को बता देती है कि शिन शॉपिंग इस वजह से जाना चाह रही है क्योंकि वो पोंग के लिए गिफ्ट लेना चाह रही है, क्योंकि पोंग ने उसकी बहुत ही ज़्यादा हेल्प की। नांग बातों ही बातों में भूल जाती है कि वो किसके सामने बैठी है और क्या बातें कर रही है। वो शिन और पोंग के रिलेशनशिप के बारे में बात करने लगती है कि आई थिंक पोंग शिन को लाइक करता है। जिस पर थिप नांग से कहता है कि उसे इन सारी चीज़ों में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, बस उसे अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। नांग के इंसिस्ट करने पर थिप मान जाता है। नांग जाने से पहले मिल्क शेक रखा हुआ पी कर जाती है जो कि थिप के लिए था और साथ ही थैंक्स भी बोल देती है। नेक्स्ट मॉर्निंग साई को दिखाया जाता है जो कि थिप के पास आती है। साई को बाहर शॉपिंग पे जाना था एंड उसे अपने फेवरेट फूड को भी इंजॉय करना था, तो इसी वजह से वो थिप से परमिशन लेने के लिए आती है। थिप साई को रुकने के लिए कहता है कि कोई है जो उसके साथ में जाएगा। आगे नांग और शिन को दिखाया जाता है, दोनों भी थिप के घर पर पहुंच चुके थे। तब यहाँ पर उन्हें मालूम पड़ता है कि चारों ही अब एक साथ जाएंगे बाहर घूमने के लिए,
जिसकी वजह से साई को बुरा लगता है क्योंकि वो खुद अकेले जा कर के इंजॉयमेंट करना चाह रही थी और नांग और शिन को तो बिल्कुल भी लाइक नहीं कर रही थी, लेकिन फिर भी उसे जाना पड़ता है। साई को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है जब नांग उसे स्ट्रीट फूड इंजॉय करने के लिए कहती है। साई नहीं कर रही थी क्योंकि उसे वहाँ की सारी चीज़ें पसंद नहीं आ रही थी, लेकिन कुछ देर के बाद जब नांग उसे फूड ला कर देती है तब साई तो पूरी बॉल ही चढ़ कर जाती है। उसे बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है कि यहाँ के फूड तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, लेकिन वो शो नहीं करती है। आगे सारे लोग एक साथ बैठ करके एंजॉयमेंट करते हैं और बहुत सारी पिक्स भी क्लिक करते हैं। पिक लेता कौन है? टिप लेता है सारे स्टूडेंट की, और नांग और साई और शिन तो बस पोजेस ही दिए जा रहे होते हैं। आगे शिन को दिखाया जाता है जो कि फाइनली पोंग के लिए एक गिफ्ट लेकर आई हुई थी। वो पोंग को थैंक्स बोलकर वो गिफ्ट देना चाह रही थी। इधर इन तीनों फ्रेंड्स को दिखाया जाता है जो कि शिन की जासूसी कर रहे थे कि आखिर शिन पोंग से क्या बात करने वाली है, लेकिन पोंग उसे दूसरे रूम में लेकर के चले जाता है। आगे शिन को दिखाया जाता है जो पोंग को थैंक्स बोलती है कि उसने उसकी बहुत ज़्यादा हेल्प की, उसने उसके पूरे ईयर का अमाउंट भी पे कर दिया है। वो उसे थैंक्स बोलती है और उसे गिफ्ट भी देती है। तब यहाँ पर शिन को मालूम पड़ता है पोंग के थ्रू कि वो उसकी हेल्प करना चाहता था। वो उसकी फ़ीस पे करने के लिए जब ऑफिस में गया तो उससे पहले किसी ने शिन की फ़ीस को क्लियर कर दिया था। तब यहाँ पर शिन पोंग से पूछती है कि आखिर वो कौन है जिसने उसकी फ़ीस को क्लियर किया, बट पोंग को भी आइडिया नहीं था कि किसने क्लियर किया है। इसी वजह से वो सच्चाई के बारे में सब कुछ बता देता है। सच्चाई मालूम होने के बाद भी शिन पोंग को गिफ्ट देती है, जिस पर पोंग कहता है लेकिन मैंने तो तुम्हारी हेल्प नहीं की। तब शिन कहती है तुमने मेरी हेल्प नहीं की कोई बात नहीं, लेकिन तुमने मुझसे झूठ भी तो नहीं कहा, जो सच था तुमने सब कुछ सच सच बता दिया, तो इसकी वजह से ये गिफ्ट तुम्हारे लिए है। पोंग को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर शिन की हेल्प पोंग ने नहीं की, थिप ने तो पहले मना कर दिया, तो फिर शिन की हेल्प किसने की? देखते हैं आगे की वीडियो में।